जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आप सभी भक्त लोगों को माँ बगलामुखी माता, माँ पीताम्बरा माता, माँ ब्रह्मास्त्र महाविद्या का हवन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से माँ बगलामुखी माता जी का हवन किया जाना चाहिए, हवन में क्या सावधानियां आपको ध्यान देना है, यह सभी आवश्यक जानकारियां आप सभी को बताने वाला हूं। देखिए, आप सभी को सर्वप्रथम यह बताना चाहूंगा कि जो भी साधक साधिकाएं, जो भी शिष्य माँ भगवती बगलामुखी माता जी का यज्ञ हवन करना चाहते हैं, वे सभी एक बात बहुत अच्छे से समझे और जाने कि माँ बगलामुखी माँ की साधना और माँ बगलामुखी माता जी का हवन हमें गुरु परंपरा के अनुसार ही करना चाहिए, गुरु के निर्देश के अनुसार ही करना चाहिए। अगर आपके गुरुदेव ने आपसे कहा है कि आप आज से माँ बगलामुखी माता जी का हवन कर सकते हैं, तो ही आपको माँ भगवती पीताम्बरा माता जी का हवन करना चाहिए, अन्यथा आपको हवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता भगवती का जो हवन है, पूजन है, गुरु कृपा से ही सिद्ध और सफल होता है। इसीलिए आप सभी गुरु निर्देश पर ही माँ भगवती का हवन करें। अब मैं आप सभी भक्त श्रद्धालुओं को यह बताना चाहूंगा कि माँ भगवती बगलामुखी माता जी का हवन करने के लिए जो आपको आवश्यक सामग्री लगती है, जिस प्रकार से आपको माँ बगलामुखी माता जी का हवन करना चाहिए और हवन के लिए मार्केट में जो आवश्यक सामग्री मिलती है, वह आवश्यक सामग्री लाने के बाद भी आपको उसमें मिश्रण मिलाना बहुत जरूरी है, अन्यथा माँ भगवती बगलामुखी माता जी प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए आप सभी सबसे पहले माँ बगलामुखी माता जी का जो हवन करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप काले तिल और उससे आधी मात्रा में चावल और उससे आधी मात्रा में शक्कर और इस प्रकार से कई प्रकार की आवश्यक सामग्रियां गुरु निर्देश पर आपको मिलाना पड़ता है। माँ बगलामुखी माता जी का हवन करने के लिए आपको शुद्ध घी और शहद की भी आवश्यकता पड़ती है। माँ बगलामुखी माता जी का हवन कई प्रकार से किया जाता है। अगर आप वशीकरण का हवन कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो आवश्यक सामग्री लगेंगी वह अलग लगेंगी, लेकिन आप सभी को यह भी बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई अनुष्ठान करते हो, संकल्पबद्ध कर्म करते हो, तो उसके लिए आपको दशांश हवन करना चाहिए। अगर आप 11,000 बीज मंत्र का अनुष्ठान करते हो तो आपको 1100 मंत्र का दशांश हवन करना होगा। फिर तर्पण और मार्जन गुरु निर्देश पर किया जाता है। मैं अब आपको बताने वाला हूं कि अगर आप हवन करना चाहते हो और कौन सा हवन करना चाहते हो, उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या लगेंगी। अगर आप वशीकरण के लिए हवन करना चाहते हो, वशीकरण हम कई प्रकार से कर सकते हैं। हमारी जॉब के लिए वशीकरण करवा सकते हैं, हमारी दुकान के लिए वशीकरण करवा सकते हैं, किसी व्यक्ति विशेष को वश में करने के लिए हवन करवा सकते हैं। तो आपको वशीकरण हवन के लिए मधु, शक्करा, पलाश के पत्ते और सरसों का तेल और तिल का तेल, ये सारी आवश्यक सामग्री हवन कुंड में आपको मिलाना होगा और उसके बाद में वह दिव्य मिश्रण तैयार होगा, जिससे आप किसी के लिए वशीकरण का हवन कर सकते हो। उसी प्रकार से आकर्षण के लिए मधु, घृत, शक्करा, नमक, गाय का शुद्ध घी और शहद और उसके साथ जो मार्केट में हवन सामग्री मिलती है वह सब मिश्रित करना होगा आपको। विद्वेषण के लिए अगर हवन करना चाहते हो तो तेल युक्त नीम के पत्ते, कड़ू नीम के पत्ते, किसी व्यक्ति विशेष में फूट डलवाने का भी कार्य करना चाहते हो तो आपको इस प्रकार से आवश्यक सामग्री लगेंगी। स्तंभन के लिए आप अगर हवन करना चाहते हो माता पीताम्बरा का, स्तंभन अर्थात कि मेरे शरीर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने जन्म ले लिया है, टीबी जैसी गंभीर बीमारी ने जन्म ले लिया है, मेरे शरीर में प्रेत दोष उत्पन्न हो गया है, तो उसका स्तंभन करने के लिए आपको हरिताल, नमक, हल्दी, तालपत्र, लाल मिर्च और चंपा पुष्प आपको लेना होगा और इसके अंदर
पूर्ण रूप से जो हवन सामग्री आती है वह आपको लेना होगा और आपको घी की आहुति अलग देना होगा। और आप सभी से कहना चाहूंगा कि जो मैं जानकारी बता रहा हूँ, आप सभी इसका प्रयोग सिर्फ गुरु निर्देश पर ही करें, गुरु आज्ञा से करें। और जो शिष्य मुझसे दीक्षा लिए हैं वे मुझसे पर्सनल रूप से बात करें। उसके बाद में अगर आपको निर्देश मिलता है तो ही आप यह क्रिया करें। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया करना चाहते हो, मारण की क्रिया शत्रु के ऊपर की जाती है और शत्रु रोग भी होता है, इसीलिए काम क्रोध मद लोभ ये भी शत्रु होते हैं। तो इसके लिए मारण क्रिया कर सकते हैं। मारण क्रिया के लिए आपको आवश्यक सामग्री लगेंगी राई, गूगल, नीम का तेल, सेमर के फल, भैंस का शुद्ध घी। और उसके अलावा जो मार्केट में हवन सामग्री मिलती है, गायत्री परिवार की शुद्ध हवन सामग्री होती है, वो लेकर आ जाए और विधिवत पद्धति से आप हवन करें। अगर आप किसी का उच्चाटन करना चाहते हो, और उच्चाटन के लिए भी माँ बगलामुखी माता जी का हवन किया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी आवश्यक सामग्री का उपयोग किया जाता है वह आम तौर पे हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती, जैसे गिद्ध के पंख, कौवे के पंख, बहेड़ा, सरसों का तेल। और उसके अलावा इसमें काली तिल, पीली राई, सरसों, कई प्रकार की गुप्त आवश्यक सामग्री इसके अंदर मिलाई जाती है। उसके बाद यह हवन सफल होता है। अगर आप माँ भगवती बगलामुखी माता जी का दिव्य और शक्तिशाली हवन सर्व रोग निवारण के लिए करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जायफल, अगर तगर, नागर मोथा, गुलो, मुलेठी, बड़ी इलायची, दुर्वा, केसर, कपूर, काजरी, जटामासी, गोरोचन, लाल चंदन, पलास की लकड़ी, शीशम की पत्ती, मालकांगनी और खीर युक्त आपको हवन करना होगा। इसके अलावा आपको मार्केट में जो हवन सामग्री मिलती है वह भी आपको प्रयोग करना होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप देव स्तंभन अर्थात किसी देवताओं का स्तंभन करना चाहते हो, इसके लिए आपको क्या आवश्यक सामग्री लगेंगी, जैसे कि वस्त्र धारण करना होगा, पीली माला आपको उपलब्ध करना होगा, पीली माला अर्थात हल्दी की माला, और फिर 36 अक्षरी मंत्र का अनुष्ठानबद्ध कर्म करना होगा, जैसे 11,000 बीज मंत्र का संकल्प लेके जाप करना होगा और फिर उसका हवन करना होगा, जिसके लिए आपको आवश्यक सामग्री मधु, घृत, शक्कर और तिल आपको उपलब्ध करना होगा। आप सभी को कुछ आवश्यक सामग्री के साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि माता बगलामुखी माता का हवन दो प्रकार से होता है। एक मीठा हवन होता है और दूसरा शत्रुनाश अर्थात कड़वा हवन होता है। इसमें मीठे हवन में आपको पूर्व दिशा की और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना होगा। वहीं अगर आप शत्रुनाश हवन करना चाहते हो तो पश्चिम और दक्षिण मुखी बैठकर भी गुप्त रूप से इस हवन को संपन्न किया जा सकता है। माँ बगलामुखी माता जी जो ब्रह्मास्त्र महाविद्या है, पीताम्बरा माता जी, इसका हवन करने से पहले, हवन का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने से पहले आप आपके गुरुदेव जी का ध्यान करें, गुरुदेव जी का चिंतन करें, गुरुदेव जी को प्रणाम करें और गुरुदेव जी के चरणों की वंदना करें। इसके बाद आप माँ बगलामुखी माता जी का शक्तिशाली हवन कर सकते हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा कि माता बगलामुखी माता जी का हवन होने के बाद में आपको हनुमान जी और भैरव जी को बलि स्वरूप में नारियल और केला फल आपको नैवेद्य स्वरूप में प्रदान करना होगा। सभी देवी देवताओं का, जिन जिन देवी देवता का आह्वान करोगे उन सभी को नैवेद्य भी अर्पित करना होगा। इस प्रकार से आप माँ भगवती बगलामुखी माता जी का दिव्य और शक्तिशाली हवन कर सकते हो। जो साधक साधिकाएं अपने गुरु के निर्देश पर, दिशा निर्देश पर स्वयं माँ बगलामुखी माता का यज्ञ हवन कर रहे हैं, वे हवन और यज्ञ के पश्चात अपने गुरुदेव जी को यथाशक्ति दक्षिणा भेंट करें। कि माँ बगलामुखी माता जी का महाशक्तिशाली हवन करने के बाद में यज्ञ नारायण की पत्नी है दक्षिणा महारानी, और अगर उससे आप प्रसन्न नहीं करते हो तो आपका यज्ञ सफल नहीं होगा। मैं आप सभी साधक भक्तों से कहना चाहूंगा कि एक दिव्य और परम तपस्वी गुरु के सानिध्य में माँ भगवती बगलामुखी माता जी का
हवन करें। हवन करने के साथ साथ सभी देवी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करें और माँ भगवती बगलामुखी माता जी का हवन करने से पूर्व सभी प्रकार की आवश्यक सामग्री को पवित्रीकरण का मंत्र बोलकर शुद्ध कर लें। उसके बाद में आयताकार अगर आपके पास में हवन कुंड है तो उसके अंदर भी योनि मुद्रा बनाकर और बीच में भगवान शिव के नाम से दिव्य बिंदु अंकित करें, योनि युक्त हवन करें और हवन करने से पूर्व आपको प्रजापति, इंद्र देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, सदगुरुदेव भगवान, गणेश जी भगवान, विष्णु भगवान, हनुमान जी महाराज, इन देवी देवताओं का आपको पूजन वंदन करना ही होगा। इनके आशीर्वाद के बाद ही आपको हवन में सफलता प्राप्त होगी, आपका कार्य सिद्ध होगा। अगर आप माँ बगलामुखी माता जी का हवन सीखना चाहते हो, माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेना चाहते हो, किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो, तो आप हमारे माँ बगलामुखी परिवार से जुड़ सकते हो, माँ बगलामुखी परिवार से दीक्षा ले सकते हो और माता भगवती पीताम्बरा माँ की कृपा से आप आपका कल्याण कर सकते हो। आप सभी का माँ भगवती, माँ बगलामुखी माता जी के शक्ति सिद्ध पीठ साऊंगी, जिला बैतूल मध्य प्रदेश में स्वागत है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या, जय हो जगत जननी, जय हो ममतामयी करुणामयी माता। हे आदि शक्ति मैया आपकी जय हो, जय हो जगदम्बा।